So बच्चों, दिस इज योर एक्सरसाइज 11.2 और ये उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी बना लिया है और ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11 तक, ये इसके कुछ लास्ट क्वेश्चंस बाकी हैं। ऑलराइट, सो चलो इसको भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। तो वैसे ही लिख दें, 42 मशीन चाहिए हमें। दूसरा कलर यूज करें क्या? व्हाइट यूज करते हैं। 42 मशीन्स चाहिए। अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन, किस काम के लिए? टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। सो लिखो यहां पे प्रोड्यूस, ये लिख दो, प्रोड्यूस आर्टिकल इन 63 डेज। ठीक है, या अगर शॉर्टकट में लिखा जाए तो 42 मशीन लगते हैं। अगर 42 मशीन को यूज करूंगा तो 63 डेज में कोई काम को कंप्लीट किया जा सकता है। और वो काम क्या है मुझे पता है, आर्टिकल प्रोड्यूस करना है। तो हम 63 डेज लिख दें सीधा। या हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। ठीक है, अब अगर मुझे 54 डेज में वही काम को कंप्लीट करना है तो कितने मशीन लगेंगे? सबसे पहला काम क्या है? बताओ, वीडियो को पॉज कर बताओ। सबसे पहला काम ये है कि मुझे ये देखना है कि इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो काम हो रहा है, 42 मशीन लग रहे हैं और 63 डेज में काम हो रहा है, तो ये दोनों चीजें अगर मैं इस इवेंट को x मानूं, इस वाले को y मानूं, तो जो ये दोनों बात हैं, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो खुद सोचो पहले। अगर मेरे पास ज्यादा मशीन होंगे तो कम दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा ना। अगर मेरे पास मशीन ही कम हुआ, एक ही मशीन है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में। उसी तरीके से देखो, अगर बिल्कुल मशीन नहीं है, ह्यूमन एफर्ट से काम करना है, तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब मुझे इतना पता चल गया कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वाई। यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मैथमेटिकल तरीका। ये सब कुछ हमने देख रखा है। ठीक है, अब तो बस बात सिंपल है। अब लिखना शुरू करना है। क्या लिखना शुरू करें? सो 42 मशीन है, तो मैं लिखूंगा 42 मशीन कितना टाइम ले रही है जी? 63 डेज। तो ऐसे लिख दूं 42 मशीन और ऐसे एरो करके 63 डेज। या सॉरी, कॉल आ गया था। सो आई एम सेइंग कि इसको ऐसे लिख दूं, 42 मशीन के लिए मुझे 63 डेज लग रहे हैं, ऐसे लिख दूं। सो इसलिए एक मशीन के लिए कितना लगेगा? एक मशीन के लिए लगेगा 63 बाई 42। ऐसे कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। इसलिए तो हमने ये मैं तब कर सकता था जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो मैं सीधा लिख देता 42 मशीन 63 डेज लग रहे हैं। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बच्चों, इसलिए हम ये चीज नहीं लिख सकते कि 63 डेज। हमें ये लिखना पड़ेगा, हमने पुराने अपने क्वेश्चंस में भी किया ना, 1/63 लिखना पड़ेगा। 1/63 डेज लग रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, देखो 63 को इधर ले जाओ और 42 को इधर लेके आओ। होता है ना, इक्वल टू के इस पार होता है तो नीचे आके डिवाइड हो जाता है। तुम बोलो सर यहाँ पे तो इक्वल टू है ही नहीं।
हाँ, इक्वल टू नहीं है क्योंकि मैं शॉर्टकट तरीके से बना रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था कि के को यूज नहीं करना है। मान लो तुम इक्वल टू दे दो, तो इक्वल टू दे करके बनाते हैं। चलो एक तरफ इक्वल टू दे करके और एक तरफ बिना इक्वल टू के बनाएंगे। सो मान लो तुमने बोला कि सर इक्वल टू तो था ही नहीं यहाँ पे, तो मैं रख लेता हूँ 42 मशीन इक्वल टू, लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि x इक्वल टू है k बाई वाई, तो इक्वल टू लिखूंगा k डिवाइडेड बाई वाई। वाई कितना है? 63 डेज। अब कर सकता हूँ ना, 63 को इधर ले जाओ, 42 मशीन को इधर लेके आओ, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 63 डेज इक्वल टू के बाई 42 मशीन। मतलब अगर 63 डेज में काम कंप्लीट होना है तो 42 मशीन चाहिए। और 63 को मैं इधर क्यों लेके आया? क्योंकि मुझे चाहिए कि भैया एक दिन में कितना, एक दिन में काम कंप्लीट होना है तो कितना मशीन चाहिए, और उसी हिसाब से फिर मैं निकाल लूंगा कि 54 डेज में अगर काम कंप्लीट होना है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है कि 54 डेज। अगर क्वेश्चन पूछा होता मशीन के बारे में तो मैं यहां से करना शुरू कर देता कि एक मशीन कितना दिन लगेगा, ऐसे कर लेता। क्वेश्चन पूछा है कि 54 डेज में कितना होगा, तो मैं डेज को इधर लेके आ गया। ठीक है, सो देखो, एक दिन में, वन डे, एक दिन में अगर काम कंप्लीट होना है तो कितने मशीन चाहिए? के डिवाइडेड बाई 42 इंटू 63, मतलब 42 इंटू 63 इतना मशीन चाहिए आपको, अगर एक दिन में ही काम कंप्लीट करना चाहते हो तो। बात भी सही है, इतना ज्यादा मशीन चाहिए होगा। ओके, लेकिन अगर चाहते हो तुम 54 डेज में काम कंप्लीट हो, तो मैं लिखूंगा 54 डेज तो कितना मशीन चाहिए होगा, तो मैं लिखूंगा के डिवाइडेड बाई 42 इंटू 63 इंटू 54। ऊपर में 54 से मल्टीप्लाई हो गया, एक दिन के लिए इतना तो 54 डेज के लिए कितना, वो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कैसे कटेगा? 9 से, 9 6 54, 7। ठीक है, और ये 6 7 42, सो आ गया k डिवाइडेड बाई 49। तो ये है 49 मशीन। बेसिकली आपको 49 मशीन चाहिए अगर तुम्हें 54 डेज में ही काम को कंप्लीट कर लेना है। और बात भी सही है, देखो 42 मशीन से मेरा काम 63 डेज में कंप्लीट हो रहा था, लेकिन अब मुझे अगर कम दिन में, 54 तो कम है ना 63 से, तो अगर कम दिनों में ही अगर मुझे काम को कंप्लीट करना है तो इतना तो पक्का है कि 42 मशीन से ज्यादा चाहिए होगा। और देखो आंसर भी ज्यादा आ रहा है, 49 मशीन चाहिए मुझे। मैं आपको यही बोल रहा था कि ये बिना के को यूज किए हुए भी शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। सीधा ऐसे लिखा, एरो दे करके 1/63 डेज, या यूं कर लिया कि 63 डेज, 63 डेज में 42 मशीन चाहिए, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसलिए एक दिन में कितना मशीन चाहिए होगा? 1/42 इंटू 63। इसलिए 54 डेज में कितना मशीन चाहिए होगा? तो 1/42 इंटू 63 इंटू 54। देखो वही तो आना है, ये कटबिट के वही तो आ जाएगा, 1/49। तो ये मुझे पता है कि 1/49 मतलब 49 मशीन चाहिए होगा। और 1/49 आने का मतलब ये है कि ये बता रहा है कि ये जो 54 डेज है और ये 49 जो मशीन है, ये 1/49 बता रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये डेज, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मशीन। 1 बाई इतना बस इनवर्सली के बारे में बता रहा है। ओके, सो चलो, ये हमने देख लिया। सिमिलरली आ जाते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं।
Okay. So next question is question number 9. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 किलोमीटर. ठीक है, तो अगर स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, अगर ऐसा स्पीड है तो कार को कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटा टाइम लग रहा है. 2 hours. ठीक है. ओके. हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80? तो कोई बात नहीं, सबसे पहले देखना है कि जी क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो देखा कि अगर ज्यादा स्पीड में चलेगा, मान लो ये 60 के जगह पे 100 की स्पीड में चलने लगा, तब तो कम टाइम में पहुंचा देगा. अगर धीरे धीरे चलेगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा. तो इतना पता चल गया कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर इसको x मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए, तो मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y. इतना पता चल गया कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बस बात खत्म. अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही पता चल गया, तो मैं ऐसे करूंगा कि 60 किलोमीटर पर आवर से अगर चल रहा है तो 2 घंटा ले रहा है, लेकिन ये 2 घंटा 1/2 लिखा जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके. ये मैंने सिर्फ जो लिखा है, ये ऐसे जो लिखा है मैंने, ये तो सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि मुझे क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े. इसलिए मैंने साइड में ऐसे लिख लिया कि 60 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे में चल रहा है. और फिर मैंने एनालाइज किया कि ये जो लिखा है मैंने, या ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. राइट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लेगा? खुद सोचो. अगर 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो कम लेना चाहिए टाइम या ज्यादा? कम लेना चाहिए. मतलब आंसर मेरा 2 घंटे से कम निकलेगा, इतना तो तय है. तो अब देखते हैं. तो उसी तरीके से निकालेंगे. अगर 1 किलोमीटर पर आवर से चले गाड़ी, तो कितना घंटा लेगा? तो 1/2 इंटू 60, इतना घंटा लेगा. इसलिए अगर ये 80 किलोमीटर पर, कितना दिया? 80 किलोमीटर. 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो कितना टाइम लेगा? तो 1/2 इंटू 60, और ऊपर में 80 से मल्टीप्लाई कर दो. इतना आर. आर मैं नीचे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो नीचे वाला है यही तुम्हें बताएगा कि कितना घंटा ले रहा है. 1 डिवाइडेड बाई जो नीचे में बचा, यही घंटा बताएगा. तो ये 0 0 कट गया. 2 4, 2 4 जा 8, यही है ना जी. ओके. फिर ये कट गया. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. हाँ. तो अब देखो कितना आ गया. ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 आर. तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, हमें रेसिप्रोकल में चाहिए. हमें ऊपर में 1 तो चाहिए ही चाहिए. इस 2 को नीचे लेके आ जाओ. अच्छा देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना. 2 डिवाइडेड बाई 3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 आर. नहीं लिख सकते क्या? देखो, फाइनली ये 2 तो ऊपर चल ही जाएगा, तो 2/3 हो गया. सो 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 डिवाइडेड बाई 3/2. अब जैसे ही 1 डिवाइडेड बाई आ गया, मतलब मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये बता रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या? ये स्पीड और ये टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो 3/2 घंटा लगेगा. 3/2 मतलब 1.5. 1.5 आवर लगेगा. अब देखो, तो भैया हमने सोचा था ना कि अगर स्पीड ज्यादा होगा तो 2 घंटे से कम लगना चाहिए. देखो 2 घंटे से कम लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है. 1.5 आवर. यस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा. ट्रस्ट में. अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी क्या बोलते हैं, आप लोग इतना परेशान रहते हो
जो बहुत सारे यूट्यूब पे मैं देखता हूँ वीडियोस अवेलेबल हैं जो बताते हैं, शॉर्टकट तरीका बताते हैं, देखो इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। अरे वो सब कभी काम नहीं आएगा आपके। शॉर्टकट तो कभी जिंदगी में काम आएगा ही नहीं। ट्रस्ट में। थोड़ी देर के लिए तुम्हें लग सकता है कि ये शॉर्टकट काम आ गया, तुरंत आंसर आ गया मेरा, तुम खुश हो सकते हो। लेकिन इन लॉन्गर रन, जब तुम कंपटीशन दे रहे होगे, जब जब तुम अपने लाइफ की इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे होगे, तुम्हें ये शॉर्टकट काम नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी काबिलियत काम आएगी। तुम्हारी कितनी काबिलियत है, तुमने कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो, कितनी समझ को रखते हो, वही काम आएगा। सो चलो, फिर क्या होता है कि मैं लेक्चर देता हूँ तो ये हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, या एंड आई वांट टू कीप द वीडियो not too long because I don't want to waste time of you guys. Yeah. So ये भी कभी बात करेंगे वंस चैनल जब ग्रो हो जाएगा, इन केस आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल बातें या क्या कैसे करना चाहिए जिंदगी में, क्या क्या ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, है ना, वो सारी चीजें बातें करेंगे। चलो वो तो फ्यूचर की बात है। सो देखते हैं, अभी प्रेजेंट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। टू पर्सन्स could fit new windows in a house in 3 days। अच्छा, तो साइड में लिख लेते हैं। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं। टू पर्सन अगर काम करेंगे तो 3 दिन में विंडो को फिट कर दिया जाएगा। ठीक है। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो सिंपल सी बात है जी। बेसिकली ये पूछ रहा है कि एक बंदा अगर बीमार हो गया तो एक ही बंदा काम करेगा ना, और काम स्टार्ट ही नहीं हुआ था अभी तो, है ना। तो बेसिकली एक बंदे से कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। सिंपल बात है। पहले, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ज्यादा लोग काम करेंगे, कम दिन में काम कंप्लीट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधा लिखेंगे 2 person 1/3 days। इसलिए एक पर्सन, एक आदमी काम किया तो कितना दिन लगेगा, 1/3 into 2 days। और 3 into 2 को ही लिख दे सकते हैं 6। एक आदमी काम करेगा, 6 दिन में काम कंप्लीट करेगा। बात भी सही है। कम आदमी होगा तो ज्यादा दिन टाइम लगेगा, तो देखो 6 दिन टाइम लग रहा है। हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अच्छा, अब ये बोल रहा है काम को जी एक दिन में ही कंप्लीट कर देना है, तो कितने पर्सन चाहिए होंगे। तो सेम यहां पे आ जाओ, ये मिटा दूं, ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब मुझे डेज चाहिए, नंबर ऑफ डेज चाहिए ना। ये बोल रहा है कि एक दिन में अगर काम को कंप्लीट करना है, तो देखो डेज को इधर लेके आओ, पर्सन को इधर लेके आ जाओ। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम कि 3 दिन में अगर काम कंप्लीट होना है तो 1/2, मतलब 2 लोग चाहिए होंगे। ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्योंकि दोनों तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए एक दिन में अगर काम कंप्लीट होना है तो कितने लोग चाहिए होंगे, 1/2 into 3 पर्सन। तो यूं कहें 2 into 3 is 6। तो अगर एक दिन में आप वो काम कंप्लीट करवाना चाहते हो तो जी 6 आदमी को लेके आओ, एक दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल था। ये भी टिक कर दो, ये भी टिक कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सो अ school has 9 sorry a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration। अच्छा, तो साइड में लिख लिया जाए जी।
ये थोड़ा सा कुछ नया क्वेश्चन लग रहा है। 8 पीरियड्स होते हैं। डन। और हर पीरियड का ड्यूरेशन है 45 मिनट। तो 45 मिनट ईच लिख लेता हूं ताकि मेरे दिमाग में रहेगा, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 periods a day, assuming the number of school hours to be same। अच्छा, ओके। सो ये बोल रहा है कि अगर 8 periods हैं टोटल, तो कितने मिनट का एक पीरियड होगा? 45 मिनट का। ठीक। अब अगर जो नंबर ऑफ पीरियड्स मान लो बढ़ा दिया जाए, 10 पीरियड हो गया, तो स्कूल का ड्यूरेशन तो सेम ही है ना। आपका 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आपका 1 बजे तक स्कूल है। तो ये थोड़ी ना चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, और बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि नहीं हो रहा। अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम। ये खुद ही बोल रहा है कि लेट अस अज्यूम दैट। सो अगर मान लो 10 पीरियड हो गया, तो 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 कम कम टाइम का होगा एक एक पीरियड। 30-30 मिनट का होगा या 20-20 मिनट का होगा। तो इतना पता चल गया मुझे कि अगर मैं नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ा दूं, तो हर पीरियड का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। और नंबर ऑफ पीरियड्स को अगर कम कर दिया जाए, मान लो कि तुम बोलो कि स्कूल में एक ही पीरियड होगा, मतलब एक ही क्लास होगा, तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ और 1 बजे तक एक ही पीरियड चल रहा है। तो देखो ड्यूरेशन इसका बढ़ गया ना। 8 बजे से लेके 1 बजे तक पूरा एक ही क्लास चल रहा है। 4-5 घंटे का ड्यूरेशन हो गया ये। तो अगर पीरियड्स कम हो रहे हैं, तो आपके ड्यूरेशन बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं अगर पीरियड्स, तो आपके ड्यूरेशन कम हो रहे हैं। तो बेसिकली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट। सो मैं ऐसे लिखूंगा, 8 पीरियड्स अगर होता तो 1/1 लिखने का मतलब है क्योंकि इनवर्सली है, तो मुझे 45 मिनट लगता। इसलिए एक पीरियड अगर चलेगा तो कितना मिनट लगेगा? कितने मिनट का एक पीरियड होगा? तो 45 × 8 कितने मिनट का होगा? ओके। इसलिए अगर 9 पीरियड्स होते हैं एक दिन में, तो कितने मिनट का एक पीरियड होगा? 45 × 8 और ऊपर में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है। तो देखो, 9 5 × 45 एंड 8 5 × 40। सो ये आया 1/40 मिनट। सो मैं बोलूंगा कि 9 पीरियड अगर होगा तो 40 मिनट्स, 40 मिनट का एक पीरियड होगा। और बात भी सही है। देखो, अब ये पीरियड बढ़ गया, अब ये पीरियड बढ़ के 9 पीरियड्स हो गया, तो हर पीरियड में कम कम टाइम देना पड़ेगा ना मुझे। हर पीरियड्स को 40 मिनट कम कम टाइम के लिए रखना पड़ेगा। तो वही आया है, कम भी आया है, 45 से कम हो गया 40। सो कोई भी क्वेश्चंस है बच्चों? आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू इट, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की पूरी। एंड here we finish off with your direct and indirect, direct and inversely proportionality। एंड इसमें हमने सब कुछ बात कर लिया कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तब तो ऐसे बन जाएगा, 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 14/25, 300 मिनट में कितना बना लिए। यहाँ पे 1/, लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के और कहीं क्वेश्चन किए हैं क्या मैंने? हाँ, ये सब किए हैं बट मिटा दिए हैं ओवरऑल। ठीक है। सो इतने सारे क्वेश्चन ही तो किए थे, ये पूरे 11.1 में सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है ना। 11.2 में सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन हैं आपके। सो इस तरीके से बन जाएगा। पहला पहला चीज, जैसे ही क्वेश्चन आया, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपको कौन बताएगा? ये आपका एक्सपीरियंस, आप खुद बताओगे। जो आप रोज की जिंदगी में देखते हो, खुद उसको बढ़ा के देखो कि अगर ये बढ़ गया तो ये वाला घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ाने पे ये वाला भी बढ़ रहा है, तो समझना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ाने पे ये वाला घट रहा है, तो समझना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसी हिसाब से यहाँ पे मैथ लग जाएगा।
ठीक है बच्चों। सो अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से। कुछ याद करना ही नहीं, इसी तरीके से मजे मजे में हर चीज को। और मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा था, मैं चाहता तो नहीं भी लिखता कि 8 पीरियड ऐसे एरो करके 45 मिनट क्यों लिख रहा था मैं, क्योंकि आपको भी लिखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका रीजन ये है कि जब तुम बना रहे हो ना कोई चीज, तो तुम्हें पता तो चले कि तुम क्या बना रहे हो। तुम्हें पता तो चले कि हाँ तुम ये बोल रहे हो इस चीज से कि 8 पीरियड्स में हर पीरियड का 45 मिनट ड्यूरेशन है। तो इसलिए तुम ऐसे लिख रहे हो कि 8 पीरियड, और ऐसे एरो करो और लिखो कि हर पीरियड में 45 मिनट लग रहा है, 45, और यहाँ पे मिनट लिख दो। फिर लिखो कि एक पीरियड अगर चलेगा तो हर पीरियड के लिए कितना मिनट टाइम लगेगा, ऐसे बोलो अपने आप में। 45 × 8 इतना मिनट लगेगा। ठीक है। इसलिए अगर 9 पीरियड चलेगा तो हर पीरियड के लिए कितना मिनट टाइम लगेगा, ऐसे खुद को बोलो। तो तुम समझ पाओगे कि अच्छा 40 मिनट्स लगेगा। और फिर अपने जनरल अपने जो थॉट है तुम्हारे, जो जो तुमने समझा है, उससे एनालाइज करने की कोशिश करो कि हाँ जी, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ जाएंगे तो ये ड्यूरेशन तो कम हो जाएगा हर पीरियड का। तो 45 से कम आना चाहिए, इतना तो मुझे पता है। तो 45 से कम आया, 40 आया। मैंने तो कोई तुम्हारा आंसर देखा ही नहीं अभी तक तुम्हारे बुक में। हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है बच्चों, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। है ना, अगर आप आंसर देख रहे हो कुछ इधर उधर आंसर होगा कहीं पे, मोस्टली होना नहीं चाहिए, तो देख लेना, शायद शायद कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा। अदरवाइज जो जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ये 100% गारंटीड है। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, वो भी शायद नहीं हुआ हो। राइट। सो मुझे कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जी ये जो आंसर है ये सही है। इसी तरीके से आपको भी कॉन्फिडेंस आ सकता है। आप अगर इस तरीके से, इस प्रोसीजर के साथ, इस सीक्वेंस के साथ आप अगर पढ़ाई करते, तो आपको आएगा कॉन्फिडेंस, समझ भी आएगा, और इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इंजॉय कर पाओगे। ओके बच्चों, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय, प्ले हार्ड, स्टडी हार्ड, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में।